हेलो दोस्तों, जय वागड़ क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के जो प्रमुख जो महल है उनका अध्ययन करेंगे। आज आप देख रहे होंगे जो थंबनेल पे जो भी है राजस्थान के जो प्रमुख महल हैं उनकी विशेषता भी देखेंगे और उनके महलों को भी देखेंगे। ऊपर जैसे कि जूनागढ़ है, मानगढ़ धाम है, या लाड़गल पैलेस हो, या फिर सिटी महल जो जयपुर वाला आपको थंबनेल में दिख रहा है, सभी के बारे में हम देखेंगे। तो आप चाहे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी की कर रहे हो, या अन्य किसी भर्ती जैसे रीट या अन्य कोई शिक्षक भर्ती की कर रहे हो, तो इन सब के लिए यह वीडियो काम का है। तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन जब बने तो एग्ज़ाम में आपके पेपर से बाहर नहीं जाए, इस क्लास से बाहर नहीं जाए। सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फैक्ट को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय बिगाड़े चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला जो दोस्तों अपन पढ़ेंगे वो है राजमहल सिटी पैलेस। राजमहल या सिटी पैलेस, ये जो है वो राजमहल था पहले, जो अभी वर्तमान में इसको सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, लोकेशन देखे तो ये कहाँ है, उदयपुर में। और इसका निर्माण के बारे में बात करें तो यह महाराणा उदय सिंह के द्वारा बनाया गया था। महाराणा उदय सिंह यानी कि जो महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे, उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। और जो एक फर्ग्यूसन जो था, जो इतिहासकार अपने, तो उसने इनकी तुलना विंडसर महलों से की थी। ये इम्पोर्टेंट बन सकता है दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी महल में महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक भाला रखा गया है। दोस्तों, जो महाराणा प्रताप के पास जो भाला था, जिसको लेकर हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी और मानसिंह के हाथी पर पैर रखकर चतक ने छलांग मारी थी और महाराणा प्रताप ने भाला मारा था, वो भाला कहाँ पर है, इसी महल में है, यानी कि सिटी पैलेस का हो या राजमहल, इसी में महाराणा प्रताप का भाला पड़ा हुआ है। और ये जो फोटो आप देख रहे होंगे, ये सिटी पैलेस का फोटो है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये सिटी पैलेस था। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, ताकि आप नोट्स प्रिपेयर करो तो आपके काम भी आए। सेकंड दोस्तों, अब देखते हैं आगे जूनागढ़। जूनागढ़ दोस्तों, ये वागड़ के इलाके में आता है। ये जूनागढ़ महल कहलाता है। इसको लोकेशन के अगर बारे में अगर बात करें तो ये डूंगरपुर में बना हुआ है। और निर्माण अगर देखें तो राव वीर सिंह द्वारा, इनका निर्माण राव वीर सिंह द्वारा किया गया था। और पहाड़ी के बारे में बात करें तो धनमाता पहाड़ी पर यह बनाया गया है या फिर स्थित है। इसकी मंजिल देखें तो दोस्तों ये 7 मंजिला है। और इसके अंदर भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जिनके लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों, ये जो ऊपर देख रहे होंगे, ये पूरा अपने जो जूनागढ़ महल है, इसे डुंगरिया महल भी कह लेते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर क्लास के बारे में वो अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो टेलीग्राम पर अपलोड होते हैं। जो क्लासों में नहीं दिए जाते वो टेलीग्राम पर दिया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपने ले लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तीसरा दोस्तों, अब देखते हैं अपन तीसरी स्लाइड के बारे में। आप देख रहे होंगे हम तीसरा है मानगढ़ धाम।
क्या है दोस्तों? मनगढ़ धाम। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो ये बांसवाड़ा में है। आमलिया ग्राम पंचायत की एक पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लगभग 1500 से आदिवासी शहीद हो गए थे। इनको हत्याकांड में मतलब जो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी उनमें बेचारे को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन्हें गोलियों से भून दिया गया था बेचारा, जिसमें सभी आदिवासी आदिवासी लोग थे। इसलिए इसे शहीद स्थली भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, उपनाम में या फिर पूछ लिया जाता है तो इसे नोट कर लीजिए। इसे शहीद स्थली भी कहा जाता है। जल्दी नोट कर लीजिए दोस्तों, शहीद स्थली या फिर इसे एक स्मारक भी कहा जा सकता है। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील है यहाँ के युवा और राजनेता भी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है दोस्तों जूनागढ़, नहीं माफ़ करना, सॉरी, जयगढ़ किला। ये कहाँ है? जयपुर में। निर्माण इसका करवाया था मान सिंह द्वारा, और जो इसका पुनर्निर्माण है वो जय सिंह ने करवाया था। यह भारत का एकमात्र किला है जिसमें तोप डालने का कारखाना है। यानी कि जो तोप डालने का बनाई जाती है, ऐसा एकमात्र किला था जिसमें तोप डालने का कारखाना था, और वो भी पूरे भारत में एकमात्र किला। यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। यानी कि जो इसमें कारखाना था वह पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कारखाना था। और एशिया की सबसे बड़ी तोप, यहाँ पे नाम टाइप नहीं हुआ है दोस्तों, जयबान तोप याद रखना। जयबान नोट कर देना, जयबान तोप वो जो है वो इसी किले में रखी गई है। हम जयबान तोप के बारे में बता देता हूँ दोस्तों आपको। नेक्स्ट स्लाइड पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब साफ कर दिया है। तो ये अब आ गए अपने जयबान तोप। इसके बारे में कुछ मोटा मोटा देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी तोप है। कौन है? जयबान तोप, जो अभी जयगढ़ किले में रखी हुई थी वो विश्व की सबसे बड़ी तोप है। अभी इसका हम फोटो भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत काम आएगा ये वीडियो। अब इसका निर्माण निर्माण अब कुछ चीज़ है तो उसका निर्माण तो हुआ ही होगा। अब इसका निर्माण किया था वो जयसिंह द्वितीय ने 1720 में किया था। अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसकी लंबाई है दोस्तों 20 फीट, गोलाई 8 फीट 7.5 इंच है। यानी कि जो इसका गोलाई है, मतलब जिसमें से गोला निकलता है, उसकी जो गोलाई है वो 8 फीट 7.5 इंच है। इसे एक बार चलाने के लिए 100 किलो बारूद की आवश्यकता पड़ती है। इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर में डाल लीजिए। और इसकी जो है ये मारक क्षमता है 22 मील। यानी कि जब इसमें इसमें बारूद डाल के उड़ाया जाता है गोला, तो वो गोला 22 मील दूर जाके गिरता है। आप गूगल कर ही सकते हो 22 मील में कितनी दूरी होती है, इसे यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सब होशियार हो, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र कोई छोटे नहीं होते। तो चलिए अब चलते हैं जयबान तोप के बारे में। उस पढ़ लिया है तो अब उसको देख भी लेते हैं। सब बताएंगे दोस्तों, धीरज बनाए रखिए, पढ़ने वालों के लिए धीरज ज़रूरी है। अब ये जो है दोस्तों पूरा जयबान तोप के बारे में इतिहास है। अगर मैं टेलीग्राम में पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं जूम करके। अभी क्लास में तो अभी आपको साफ दिखेगा नहीं। तो ये पूरा जयबान तोप के बारे में बताया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे पोस्ट आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। साथ ही दोस्तों जयबान तोप, ये रही अपने जयबान तोप। ये इसकी जो साइज़ अभी अपने पढ़ी थी, ये इसके अंदर गोलाई है, मतलब पूरी ये। और ये बड़े वाले पहिए, ये पीछे पहिए, ये पूरे जयबान तोप हैं। और दोस्तों जब एक बार इसको चलाया गया था, तो जहाँ पे इसका गोला जाके गिरा था वहाँ पे तालाब का निर्माण हो गया था। ये जो नीचे आप तालाब भी देख पा रहे होंगे, इस प्रकार तालाब
खड्डा गिर बन गया था, वहाँ पे वह पानी भर गया और इसे यहाँ पे तालाब बन गया है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखते हैं दोस्तों खेतड़ी महल। खेतड़ी महल दोस्तों देखते हैं तो ये झुंझुनू में है, और इसके निर्माण की बात करें तो महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। 1879 में अजीत सिंह के समय जो स्वामी विवेकानंद थे वो इसी में ठहरे थे या विश्राम किया था। इसका उपनाम दोस्तों इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का दूसरा हवा महल या शेखावटी का हवा महल, ये दोनों उपनाम है, इसे याद कर ली, इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। ये एग्जाम में बनते ही बनते क्वेश्चन है, और जो इम्पोर्टेंट लगवा रहे हैं उसे ज़रूर लगवा लीजिए, और ज़रूर विशेष ध्यान रखें इनका, ये ज़रूर बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब है दोस्तों डिग महल। डिग महल कहाँ है दोस्तों? तो भरतपुर में है। इसका निर्माण जो है वर्धन सिंह ने प्रारंभ किया था, और इसका सर्वाधिक जो निर्माण है वो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। 1755 से 1763 6 वर्ष तक इन्होंने निर्माण करवाया था। यहाँ पे सबसे बड़ा गोपाल भवन है, जिसमें काले पत्थर से बना हुआ शाहजहाँ का सिंहासन है, तो इसे भी इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। और साथ ही ये जो आप देख रहे होंगे ये पूरा डिग महल है, कितना सुंदर दिख रहा है। आगे झील है, पानी है, झील ने मतलब तालाब है ने, पूरे पीछे हरियाली है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। काश ये अपने यहाँ होता नहीं, तो अपने यहाँ चलो छोड़ो, अपने यहाँ तो नहीं है, अपने तो पढ़ लेना का काम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हंसी मजाक भी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ताकि पढ़ने में बोर नहीं हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। काठ का रैन बेसरा, इसे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन देखें तो झालावाड़ है। इसका निर्माण तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इसे राजस्थान में लाने का श्रेय जाता है राणा राजेंद्र सिंह। और कहाँ से लाए थे? तो लखनऊ से। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये रहा कि यह पूर्णतः लकड़ी से निर्मित है, पूरा। ये जो आप देख रहे होंगे फोटो में, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है, पूरा। यह किशन सागर झील के किनारे स्थित है। ये जो पानी देख रहे हैं ये किशन सागर झील है। और 12 दिसंबर दोस्तों 2012 को असामाजिक तत्वों के द्वारा इसे जलाकर खाक कर दिया है। अब ये जला हुआ भी फोटो देख सकते हैं, यह वर्तमान की स्थिति है, और यह उससे पहले की स्थिति है। तो असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं दोस्तों, इन्होंने पूरे एक ऐतिहासिक स्थल को ही जलाकर साफ कर दिया। अब आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आती है दोस्तों सुनहरी। सुनहरी तो यानी कि सूरज की किरणें सुनहरी होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक कोठी है उसका नाम है सुनहरी, और जो कहाँ पर है? टोंक जिले में। अब इसके निर्माण की बात करें तो अमीर अली द्वारा 1824 में, और इसकी पूर्ण जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? छोटे नवाब इब्राहिम अली खां के समय ये इसका निर्माण पूरा हुआ था। अब दोस्तों इसका पुराना नाम, इस जो सुनहरी कोठी है उसका पुराना नाम है जरागिनार। जरागिनार याद रखना, इम्पोर्टेंट नहीं, ये बन सकता है। इसके बाद सुनहरी कोठी जो है वो सुंदर मीनाकारी के कारण दर्शनीय है, यानी कि जो यहाँ पे पर्यटन स्थल मान सकते हैं। यहाँ पे सुंदर, बहुत ही सुंदर मीनाकारी है। और जो आप ये फोटो में देख पा रहे होंगे ये पूरा सुनहरी कोठी है जो टोंक जिले में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लालगढ़ दोस्तों, जैसा इसका नाम है वैसा ये पूरा है, पूरा पूरा लाल लाल दिख रहा है ना आपको? पूरा ये देखो नीचे हरियाली है, ये पूरा लाल छट। तो ये पूरा क्या है? लालगढ़। और कहाँ है? बीकानेर में। याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण जो है गंगा सिंह द्वारा करवाया था, जो राजा गंगा सिंह द्वारा। वो बनाना है तो इंजीनियर तो चाहिए, यानी कि जैसे कि अपने भी कभी घर पे या आसपास जब मकान बनाया जाता है तो उसको इंजीनियरिंग के द्वारा उसका जो नक्शा बनाया जाता है पहले, तो इसी तरह इस लालगढ़ किले का जो डिज़ाइन था वो सर स्वीटन जैकब ने तैयार किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट लगा दीजिएगा। इसमें अनूप संस्कृत लाइब्रेरी संचालित है।
अनूप संस्कृत लाइब्रेरी इसमें वर्तमान में संचालित है। और इसी लाइब्रेरी में जर्मन चित्रकार ए मुलर के कई चित्र मौजूद है। ये भी इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। ये लालगढ़ किला भी इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर या फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जय वागड़ क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो आप क्लास देख रहे हो वो पशु परिचर CET 2024 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप राजस्थान कांस्टेबल की कर रहे हो, या फिर वनपाल की कर रहे हो, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, या फिर BSTC PTT किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप पूरा देखें और टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। वह जो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वार्ता मोटी होगी। एवं भणिला आपणे पंचमहल। पंचमहल कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। इन्हें बनावવાનો काम निर्माण કર્યો है जी मानसिंह प्रथमे કર્યો है। जब जिरायत हेतु जब अजमेर जाते समय, मतलब जब जिरायत हेतु अजमेर अकबर जाता था तो यहाँ पर विश्राम किया करता था। जब अकबर विश्राम जिरायत के लिए अजमेर जाता था, अजमेर क्या है? दरगाह है। याद रखना, अजमेर में दरगाह है, बहुत फेमस दरगाह है। तो यहाँ पर अकबर क्या होता है? विश्राम करता रहता है। अब दोस्तों बारी है सरिस्का अभ्यारण्य, मतलब सॉरी माफ़ करना, सरिस्का पैलेस कहाँ है? अलवर। निर्माण 1902 में महाराजा जय सिंह द्वारा ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के समय इसका निर्माण हुआ था। अब इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट और हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों हॉप सर्कल, हॉप माने विश वाली हॉप नहीं, ये हॉप सर्कल है और जो कहाँ पर है? अलवर है। इसका निर्माण करवाया तेज सिंह के समय 1939 में। इसका उपनाम है अलवर का हृदय स्थल। राजस्थान के हृदय किसे कहाँ जाता है? अजमेर को कहाँ जाता है? नोट कर लीजिएगा। और ये कहाँ का स्थल है? अलवर का हृदय स्थल है। और ये जो आप फोटो में देख रहे होंगे ऊपर वाला, ये पूरा क्या है? हॉप सर्कल। इसे याद रखिएगा और इसे भी इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। ये उपनाम अलवर का हृदय स्थल, ये बहुत ही पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर से ज़रूर इसको याद रखें। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक थंबा महल, यानी कि इसकी एक थंबे पे लाइट वाला थंबा है, मत समझ लेना। ये एक थंबा है। ये जगह कहाँ पे है? मंडोर जयपुर में। इसका निर्माण जो है वो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। और इसका भी उपनाम है पहरी मीनार, इसको याद कर लेना। और ये रहा आपका एक थंबा महल, भूल मत जाना कहीं। उस सर ने तो हमको दूसरा बताया था, ये थंबे नहीं है तो थंबा मत समझना, ये थंबा नहीं होता, ये एक थंबा महल ऐसे है। ध्यान रखना कि लाइट वाला थंबा नहीं समझना है हमको। कौन सा थंबा है? ये जोधपुर वाला थंबा है। और ये कहाँ पर है? ये मंडोर में। बहुत ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोनों को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं, अपनी क्लास भी समाप्ति की ओर है। दोस्तों क्लास अपने समाप्त हो चुकी है। अब आपको बता दें कि जो भी आप ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अपने जो ऑफिशियली चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जय वागड़ क्लासेस को। और इसके बाद ही साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इम्पोर्टेंट जानकारी संबंधी, क्लास संबंधी खबरें और एग्ज़ाम फैक्ट में दोस्तों आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब कोई चीज़ है जैसे कि अभी अपन ने किले पढ़े, जैसे कि जयगढ़ किला पढ़ा, तो उसके बारे में डिटेल आपको फैक्ट के रूप में वहाँ पे मिल जाएगी पूरी। तो अब आप इस ऐसे के लिए इस बारकोड को स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बारकोड से आप स्कैन करके नहीं जुड़ते हैं तो आपको टेलीग्राम पे ये क्लास, सॉरी माफ करना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये PDF जो है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप
जय वागड़ क्लासेस के मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी कर लेना दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है ताकि आपको हर पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।